वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की ये हमारी वीडियो उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेसन 3 है जिसमें हम इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के हवाले से बना रहे हैं। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने इंग्लिश के बेसिक स्ट्रोक्स को सीखा था और उन्हीं स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो आज इंग्लिश के जो फर्स्ट हमारे 4 लेटर्स हैं ए, बी, सी और डी उनको कवर करना सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं स्ट्रोक्स को ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है वो हम ए को लिखना सीखेंगे, तो उसके लिए हम एक बैकवर्ड सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट को लोकेट करेंगे सेंटर में और उसके बाद एक बैकवर्ड सर्कल जो है वो हम कंप्लीट करेंगे पीछे की तरफ। यहाँ तक हमने एक सर्कल को कंप्लीट किया, उसके साथ जो है वो हम एक हुक लगाएंगे। कौन सा हुक? लोअर हुक। ये हमारे पास जो है वो ए है। उसके बाद बी को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट को लोकेट करेंगे और एक फॉरवर्ड सर्कल जो है वो हमने बनाना है जो कि सेंटर पर जाकर जो है इसको साथ ज्वाइन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर हमने ड्रा करना है वो हमारे पास होगा सी। सी के लिए जो है वो आपने एक सर्कल, सेमी सर्कल का इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट करना है और इसको ज्वाइन नहीं करना है सेंटर से। ये अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इसी ये नीचे की तरफ ही रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है आज का वो है डी। उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम ए की तरह एक जो है वो बैकवर्ड सर्कल को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ लोअर हुक और एक एक्सटेंडेड लोअर हुक, यानी ऊपर की तरफ जो है वो अपर 2 लाइंस के अंदर एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से? सबसे पहले जो है वो हम सेंटर पॉइंट को लोकेट करेंगे, एक बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हमने एक बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर एक लोअर हुक। तो इस तरह से जो है वो हमने डी को लिखा है। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये मॉडल लाइन है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ हम जो है वो मॉडल लेटर्स को लिखेंगे। उसके बाद इनकी जो है वो प्रैक्टिस हम 1 बाय 1 करेंगे। तो क्योंकि अभी हमारे पास जगह मज़ीद भी पड़ी हुई है तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। दोबारा से हम ए को देखते हैं। सेंटर पॉइंट को लोकेट किया और एक बैकवर्ड सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये हमने बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे हम एक लोअर हुक को सेंटर तक। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास फॉरवर्ड सर्कल कंप्लीट हुआ। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल हम ड्रा करते हैं उसका एज बाहर की तरफ जो है वो निकालते हैं थोड़ा सा, जिस तरीके से हमने ए में यहाँ भी निकाला है और यहाँ पर भी निकाला है। तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि इसके दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर स्पेस अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो ये लेटर के अंदर खूबसूरती पैदा करता है। जिस तरीके से यहाँ पर बी में भी आप दोनों तरफ देख सकते हैं इसके स्पेस जो है वो रखी गई है। तो एक एज आपने, चाहे वो फॉरवर्ड सर्कल हो, ये इस तरह का हमारे पास है, या एक बैकवर्ड सर्कल हमारे पास हो, उसके दोनों तरफ जो है वो एक एज निकलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एक बैकवर्ड सर्कल है, इसके इस तरफ भी हमने थोड़ा सा एज निकाला है। इसी तरीके से बी के अंदर जब हमने बी को लिखा है सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए, तो दोनों तरफ जो है वो इसके स्पेस होनी चाहिए, इसके इधर भी और इधर भी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डी लेटर। डी के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए की तरह का एक बैकवर्ड सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट लोकेट किया हमने, सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के बाद एक बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे इस तरह से। उसके बाद अपर स्टैंडिंग लाइन के साथ हम लोअर हुक को अटैच करेंगे, तो ये हमारे पास होगा डी। तो मज़ीद भी आप इसकी जो है मॉडल लाइन के अंदर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ये जो लाइनें हमारे पास नीचे हैं, नीचे वाली लाइनों के अंदर जो है वो हम पहले सबसे पहले एक एक लेटर को लिख लेंगे, ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी और यहाँ पर डी। इसी तरीके से अगर नीचे भी आपके पास लाइनें अगर पेज पर हों तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले मॉडल लेटर लिखेंगे। मॉडल लेटर का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अच्छे से करके एक लेटर को लिख लेंगे जिसको हम साथ साथ देख देख कर आगे की तरफ लिखते जाएंगे, ताकि उसी लेटर की प्रैक्टिस हमारी जो है वो अच्छे से होती जाए। तो सबसे पहले जो है वो हम ए की प्रैक्टिस करते हैं, ए को लिखते हैं। ए के लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट को लोकेट करेंगे। यहाँ पर सेंटर पॉइंट में हमने सेंटर पॉइंट को लोकेट कर लिया। उसके बाद हम एक बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एज वाला एक सर्कल कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद इसके साथ अटैच करेंगे एक लोअर हुक को। इस तरह से ये हमारा ए बन गया। उसके बाद दोबारा से हम आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आगे मज़ीद इसी लेटर की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक मॉडल लेटर को लिख लिया है। अगर आपने इसको सही लिखा है तो तभी आप यहाँ पर जो है वो सही से लिख पाएंगे, क्योंकि इसको आप कॉपी करते जाएंगे आगे की तरफ।
रूल मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 to 3 टाइम्स जो है वो लिख कर दिखा दूँगा, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद नीचे जो है वो हम बी लिखेंगे। तो पहले हम ए को 2 या 3 टाइम्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट लोकेट किया, सर्कल बनाया, यहाँ पर लोअर हुक इसके साथ एक्स जो है वो ज्वाइन कर दिया। उसके बाद दोबारा से सेंटर पॉइंट लोकेट किया, बैकवर्ड सर्कल, और यहाँ पर इसके साथ एक लोअर हुक जो है वो हमने अटैच कर दिया। इसी तरीके से 12 to 15 टाइम्स जो है वो आपने इस लाइन के अंदर प्रैक्टिस करनी है ए की। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सेकंड लाइन के अंदर बी की प्रैक्टिस को देखेंगे। पहले बी जो है वो उसका मॉडल लेटर लिखते हैं, बी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लिखने के बाद दोबारा से इसको ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और एक फॉरवर्ड सर्कल जो है वो मुकम्मल करेंगे हम। तो ये हमारे पास जो है वो बी बन गया। उसके बाद जो है ये मॉडल लेटर बी हमारे पास है, इसके साथ ही जो है वो आपने 12 to 15 टाइम इसी लाइन के अंदर जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेट लाइन, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, एक फॉरवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोबारा से स्ट्रेट लाइन, सेंटर से स्टार्ट किया, सेंटर पर एंड। तो इस तरीके से जो है वो आपने बी को ड्रा किया, थोड़ा सा लाइन के साथ टच होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक आई है। तो इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर हमारे पास है वो है सी। तो सी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सर्कल हमने ड्रा करना है, और वो इस तरह से हो कि वो सेंटर से ऊपर ऊपर उसकी जो है वो ये जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये सेंटर से ऊपर ऊपर रहें। तो ये हमारे पास होगा सी। उसके बाद डी की प्रैक्टिस हम करेंगे। यहाँ पर पहले डी मॉडल लेटर लिख लेते हैं। सी को आगे बल्कि 2 to 3 टाइम्स में लिखकर दिखा देता हूँ। आपने इसको 12 to 15 टाइम्स जो है वो इस लाइन के अंदर लिखना है। सी की जो बैक कर्व है ये बिल्कुल सर्कल की शेप की तरह ही होनी चाहिए, और ये सेंटर से पीछे पीछे रहना चाहिए। अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट है तो ये इससे पीछे रहे, इसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। दोबारा से हम देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास सी है। उसके बाद डी के लिए वही हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे, और सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के बाद एक बैकवर्ड सर्कल कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद एक अपर स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसके साथ ही हम क्या अटैच करेंगे, लोअर हुक। उसके बाद दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट को लोकेट करेंगे, बैकवर्ड सर्कल को कंप्लीट करेंगे, इसके साथ एक अपर स्टैंडिंग लाइन को लोअर हुक के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करके इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोबारा से सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के बाद बैकवर्ड सर्कल, उसके बाद एक अपर स्टैंडिंग लाइन, और उसके साथ एक लोअर हुक को सेंटर तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल लाइन को कंप्लीट कर लिया ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर मॉडल लेटर पहले आपने लिखने हैं, और उसके बाद उन लेटर्स की जो है वो 1 by 1 प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मॉडल लाइन के अंदर जो लेटर्स आपने प्रैक्टिस करने हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने मॉडल लेटर्स यहाँ लिखने हैं। ये मॉडल लाइन है, ये मॉडल लेटर्स की लाइन है। तो उसके बाद उसी लेटर को बार बार 12 to 15 टाइम्स जो है वो एक लाइन के अंदर आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास दोबारा से जगह नीचे पेज पर मौजूद है, जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो आप एक दफ़ा मज़ीद जो है वो मॉडल लेटर को यहाँ पर लिख लेंगे, और इस तरह से उसकी प्रैक्टिस आगे की तरफ करते जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।